ऊपर काट हमने काटा था ना। मेरा नाम यशवंत कुमार मौर्य, मैं खाद बीज व्यापार सेवा समिति जनपद मऊ का महामंत्री हूँ। आज हम लोग पूरे खाद बीज व्यापार से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी हैं, इन सभी व्यापारियों ने मिलकर पूरे भारत में एक बंदी का आह्वान किया है। सरकार को एक संदेश देने का काम किया इस बंदी के माध्यम से कि सरकार यदि हमारी बातों को नहीं सुनती है, यदि सरकार ज़बरदस्ती हमारे ऊपर अनैतिक और शोषणकारी दमनकारी नीतियाँ ज़बरदस्ती लागू करने का प्रयास करेगी, तो एक दिन के सांकेतिक इस हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि आने वाले दिनों में हमारी बातों को नहीं सुना गया, हमारी बातों को नहीं माना गया, तो हम सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे, जिससे इस देश के किसानों, कृषि प्रधान देश में किसानों की रीढ़ टूट जाएगी और देश की रीढ़ टूट जाएगी। क्योंकि इस सरकार ने लगातार में हम लोग देख रहे हैं कि अनवरत ऐसे नियमों को व्यापारियों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है, जिससे एक छोटा अंतिम पायदान पे खड़ा व्यापारी जो है वो अपने को इतना प्रताड़ित महसूस कर रहा है कि इस व्यापार को छोड़ देने में अपना भलाई समझ रहा है। ये सरकार की शोषणकारी और दमनकारी नीति दिन प्रतिदिन व्यापारियों के ऊपर बढ़ती जा रही है। जैसे हम लोगों ने अभी 4-6 महीने पहले टैगिंग के मामले पर जबरदस्त तरीके से हड़ताल धरना प्रदर्शन किया था और हम लोगों ने सरकार को जो एक पत्र दिया था, जिसपे सरकार ने संज्ञान तो लिया है। इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद भी हम देते हैं कि सरकार ने और कृषि मंत्री साहब ने टैगिंग के ऊपर जबरदस्त तरीके से रोक लगाने का एक शासनादेश जारी किया, जिसका कुछ असर मिला और टैगिंग के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे हैं। फिर भी सरकार के इस आदेश का पालन पूरी तरह से न तो सक्षम अधिकारी करवा पा रहे हैं और न तो होलसेल विक्रेता इसको पूरी तरह से अमल कर रहे हैं। आज भी टैगिंग पे तो कुछ रोक लगी है, लेकिन जो फर्टिलाइजर का रेट है, ये रेट का सबसे बड़ा इशू है, जिसमें हम लोगों ने इस ज्ञापन में 8% डीलर मार्जिन की बात रखी है, क्योंकि डीलर्स का मार्जिन इतना कम है कि जब हम लोगों को ओवर रेटिंग खाद दी जाती है, हम लोग जब सवाल करते हैं तो वो यही कहते हैं, बार बार उनका यही रोना आता है कि भाई हमारी मार्जिन कम है। इसलिए हम लोगों ने उनकी मांगों को भी इसमें ध्यान रखते हुए और इस मार्जिन को बढ़ाने की मांग रखी है कि डीलरों की मार्जिन बढ़ाई जाए। और एक की 2-3 बातें और मैं रखना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे IPMS पोर्टल में बहुत सारी बातें इस समय आई हैं जो कीटनाशक दवाओं को लेकर के है। यदि अब तक का जो नियम है कि यदि किसी दुकान से कोई अधिकारी कीटनाशक दवा का सैंपल उठाता है, तो अगर वो सैंपल फेल होता है या किसी प्रकार की उसमें गुणवत्ता की कमी आती है, तो फर्स्ट पार्टी बना करके मुकदमा जो लिखने की कार्यवाही है उस दुकानदार के ऊपर होती है। जबकि हम लोग का ये मानना है, मांग भी है और मानना भी है कि जब दवाओं का निर्माण और उसकी पैकिंग जब एक दुकानदार नहीं करता है, वह सिर्फ बेचने का एक माध्यम मात्र है, तो फिर उसकी गुणवत्ता यदि प्रभावित होती है तो वह मुकदमा और FIR क्यों उसके ऊपर होगा? वो तो फर्स्ट पार्टी हो। हमारी मांग है कि हम केवल गवाह हैं, आपकी कंपनियों के उत्पाद बेचने के लिए हम लोग अधिकृत हैं, न कि उसको हम लोग निर्माण कर रहे हैं, न तो उसकी पैकिंग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए सरकार इस बात को ध्यान रखे और फर्स्ट पार्टी हम लोग को न बनाए, व्यापारियों को न बनाए। हाँ, देखने को मिल रही है। नए सीड बिल एक्ट में आया है कि यदि बीज की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो व्यापारी के ऊपर 30 लाख का जुर्माना। बताइए, छोटा दुकानदार 30 लाख का जुर्माना कहाँ से भरेगा? आप नए नियम लगा दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि भारत एक डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, और आपने फर्टिलाइजर बेचने के लिए पॉस मशीन दे दी। पॉस मशीन के बाद भी हम डिजिटल मशीन हाथ में लिए हुए हैं। एक हाथ में डिजिटल मशीन, दूसरे हाथ में रजिस्टर, यानी कि एक हाथ में हम कंप्यूटर और दूसरे हाथ में लालटेन। अरे ये कौन सा जमाना चल रहा है भाई? अगर आप डिजिटल भारत की बात करते हैं तो उसी डिजिटल मशीन को डिजिटल रजिस्टर के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि अधिकारियों का शोषण बंद हो जाए। क्योंकि जब हमारे दुकानदार, छोटे दुकानदार रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पाते हैं व्यवसायिक व्यस्तता के कारण, तो ये अधिकारी उनके ऊपर जबरदस्ती शोषण का काम करते हैं, उनको जो है प्रताड़ित करते हैं। तो आप उसी पॉस मशीन को, जो POS मशीन दी गई है, उसी POS मशीन को आप डिजिटल रजिस्टर बना दीजिए। हमारी मांग ये है। हाँ, रेट का भी मामला है।
बहुत ऐसी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं जिनके रेट इतने हाई रखती हैं जिससे किसान भ्रमित हो जाता है, दुकानदारों से आए दिन झड़प होती है। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह से मेडिसिन स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए मेडिसिन जैसे बन रही है, जिन नियमों को पालन उनके लिए करना सुनिश्चित है, उसी तरह का नियम कानून जो है हम जैसे व्यापारियों के लिए भी होना चाहिए। हमारा भी रेट जो है फिक्स होना चाहिए। क्यों ज़्यादा ऊपर नीचे रेट दिया जाता है जिससे व्यापारी और किसानों के बीच में आपस में जो है भ्रम की स्थिति बनी रहती है। हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ कि एक्सपायरी, दवाओं की जो एक्सपायरी का मामला है, कंपनी हमारी मांग है, इस व्यापारी संघ की मांग है कि यदि दवाओं की डेट एक्सपायर हो जा रही है तो उन सारी बल्क मात्रा में दवाओं को कंपनियां वापस लें, क्योंकि वो दवाओं से छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारियों का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है और उसके लिए जिम्मेदार हमने। और बाद में कंपनी जो दवा एक्सपायर हो जा रही है तो अधिकारी यदि मौके पर जाते हैं, हम दवाओं को फेंक तो सकते नहीं हैं, तो अधिकारी यदि मौके पे जाते हैं और एक्सपायर दवाइयों की शीशियाँ मिलती है उनको, तो वो कानूनी तरीके से हमारा और दुकानदारों का क्या करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। तो इसलिए कंपनियां अपनी एक्सपायर दवाओं को भी वापस लेती हैं।